So now let's come to the E part. E part में हमारे पास है मुन्ना subtracts thrice the number of notebooks he has from 50. अब मुन्ना के पास जितनी नोटबुक्स हैं टोटल उसका उसने 3 टाइम्स किया और उसको माइनस कर दिया 50 में से. So he gets the result to be 8. तो उसके पास 8 आया. सबसे पहले तो हमें नहीं पता कि उसके पास कितनी नोटबुक्स हैं. So हम कर लेंगे let the number of नोटबुक्स डी एक्स. सो उसके पास जितनी भी नोटबुक्स है उसको हमने लेट कर लिया एक्स. नाउ सबट्रैक्ट थ्राइस द नंबर. अब जितनी भी उसके पास नोटबुक है उसका थ्राइस मतलब 3 टाइम्स. सो 3 टाइम्स एक्स. अब किया क्या है उसने इसको सबट्रैक्ट किया है फ्रॉम 50. किसमें से 50 में से किया है. ठीक है. सो इसको आप -50 नहीं करोगे बिकॉज इस नंबर को उसने 50 में से माइनस किया है विच मीन्स 50 माइनस 3x. ठीक है. आप इसको 3x माइनस 50 नहीं करोगे. यू हैव टू कीप इन माइंड कि क्या किस में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है. ठीक है. तो ये हो जाएगा 50 माइनस 3x इक्वल्स टू क्या रिजल्ट आया उसके पास 8. ठीक है. सो ये हमारी इक्वेशन आ गई. लेट्स सॉल्व दिस. सो दिस विल बी माइनस 3x. यहाँ पे 8 है. ये 50 को हम इधर भेज देंगे. ये हो जाएगा -50. ठीक है. सो नाउ दिस इज -3x इक्वल्स टू. अब 50 में से आपको 8 माइनस करना है. सो यू विल गेट 42. साइन किसका आएगा बड़ा कौन सा इनमें से 50. सो 50 के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे भी माइनस का साइन आएगा. अब x इक्वल्स टू हो जाएगा -42 अपॉन -3. यहाँ पे -3 मल्टीप्लाई हो रहा था इधर डिवाइड हो जाएगा. सबसे पहले तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा. नाउ 3 के टेबल में 42 को देखना है. 3 1 3 3 1 3 अगेन ये हो जाएगा 12. 3 के टेबल में 12 कब आता है 14 4 सो हमारे पास आ जाएगा 14 मीन्स x इक्वल्स टू 14. सो x की वैल्यू आ गई 14. Now let's come to F part. F part में हमारे पास है Ibn Hill thinks of a number if she adds 19 to it and divides the sum by 5. So there is a girl जो एक नंबर सोचती है. ठीक है. जैसे हम अपने फ्रेंड्स के साथ गेम खेलते हैं ना थिंक ऑफ अ नंबर. उसमें ये ऐड कर दो ये सबट्रैक्ट कर दो क्या नंबर बचा. सो सिमिलरली यहाँ पे उसने एक नंबर सोचा है. इफ शी एड्स 19 टू इट. अगर वो जो नंबर उसने सोचा है उसमें 19 ऐड करती है एंड डिवाइड्स द सम बाय 5 और उसको फिर जो भी उसने ऐड किया है उसमें 5 को उससे डिवाइड कर रही है. शी गेट्स 8. ठीक है. सबसे पहले तो जो उसने नंबर सोचा है उसको लेट कर लेंगे. लेट द नंबर बी x. सो जो नंबर उसने सोचा है उसको हमने x ले लिया. If she adds 19 to it. अब वो उसमें 19 ऐड कर रही है मीन्स x नंबर उसने सोचा इसमें उसने 19 ऐड कर दिया एंड डिवाइड्स द सम बाय 5 और इस सम को उसने डिवाइड कर दिया 5 से. She gets 8. सो उसके पास क्या आया 8. अब ये हमारी इक्वेशन है. इसको हमें सॉल्व करना है. सो ये 5 है इसको इधर भेज देंगे. डिवाइड हो रहा है उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई. सो दिस विल बिकम 8 into 5. सो ये हो जाएगा x plus 19 इक्वल्स टू 8 5 40. ठीक है. नाउ x इक्वल्स टू 40 माइनस 19. 19 यहाँ पे प्लस हो रहा है इधर जाके माइनस हो जाएगा. सो व्हाट विल बी गेट 40 में से 19 माइनस करेंगे 10 minus 9 1. Then we get 3. 3 minus 1 is 2. So this will become 21. So हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 21. Now let's come to the last part of this question. Now G part में हमारे पास है Anwar thinks of a number if he takes away 7 from 5 upon 2 of a number the result is 11 upon 2. सबसे पहले हमारे पास सेम लाइन है. Anwar thinks of a number means he has thought of a number if he takes away 7
7 टेक्स अवे मतलब यहाँ पे टेक्स अवे का मतलब क्या है? माइनस। ठीक है, अगर मैं किसी नंबर से कुछ टेक अवे कर रही हूँ मीन्स मैं उस नंबर से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। 7 फ्रॉम, तो 7 माइनस कर रहे किसमें से? 5/2 ऑफ अ नंबर। सो जो नंबर उसने सोचा उसका 5/2 में से द रिजल्ट इज 11/2। तो उसके पास आंसर आ रहा है 11/2। सो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट दी नंबर बी एक्स। सो हमने लेट कर लिया कि नंबर एक्स है। अब उसने उस नंबर को 5/2 बोला है, मीन्स 5/2 ऑफ एक्स, 5/2 एक्स का, एंड देन ही टेक्स अवे 7 फ्रॉम इट। अब इसमें से उसने 7 माइनस कर दिया, द रिजल्ट इज 11/2। यहाँ पे गिवन है कि आंसर क्या आएगा? 11/2। सो ये हमारी इक्वेशन है, इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले 5/2x, यहाँ पे -7 है, इधर जाके +7 हो जाएगा। सो दिस विल बिकम 11/2 +7। अब अगर मुझे इसे ऐड करना है, एक फ्रैक्शन में है एक नहीं है, सो इसमें कैसे करते हैं हम? ये हो गया 5/2x इक्वल्स टू, एलसीएम लिया, 2 और 1 का एलसीएम 2 ही होगा। सो 2 into 1, 11 into 1 होगा। 1 को 2 बनाने के लिए 1 into 2, 7 into 2। ठीक है, सो 11 into 1 is 11 plus 7 into 2 is 14। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास है 5/2x इक्वल्स टू, अब 11 और 14 को ऐड करेंगे, we'll get 25/2। ठीक है, सो अब यहाँ पे x निकालना है, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो x इक्वल्स टू हो जाएगा 25/2 आपके पास है, इसको आप वहां भेज रहे हो, मीन्स अपॉन 5/2 कर रहे हैं। ठीक है, सो अब ये जो 5/2 है, सिंस ये सारा फ्रैक्शन में है, तो इस नंबर का रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल कैसे करेंगे? ये हमारे पास था 25/2 और 5/2 का रेसिप्रोकल करना है, मीन्स 2/5 हो जाएगा, राइट? सो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। सो x इक्वल्स टू 5। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। So this was the last part of the first question. I hope all the parts are clear and you will see me with the next question. Bye bye.